नमस्ते दोस्तों, ऊर्जा एनर्जी हीलिंग सेंटर के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हमारे थॉट्स, फीलिंग्स, वर्ड्स, एक्शन की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारे रिलेशनशिप्स को अफेक्ट करती है। तो दोस्तों, आपको ये जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि जो हमारे थॉट्स हैं, जो हमारे विचार हैं, जो हमारी फीलिंग्स हैं, मतलब जो हम महसूस कर रहे हैं, जो हमारे वर्ड्स हैं और जो हम एक्शंस ले रहे हैं, जो हम काम कर रहे हैं, उन सब की एक एनर्जी होती है, उन सब की एक फ्रीक्वेंसी होती है। और जो एनर्जी है वो हमारा सबसे पहला मेथड है कम्युनिकेशन का यूनिवर्स के अंदर। अगर आप यूनिवर्स में देखेंगे तो इस ब्रह्मांड में कोई भी एक दूसरे से सिर्फ शब्दों से बातचीत नहीं करता है। ये तो हमारी एक लैंग्वेज क्रिएटेड है ह्यूमन बींग्स के अंदर, जो एक दूसरे से शब्दों से इंडिकेट करते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। लेकिन ओवरऑल जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, जो नेचर है इटसेल्फ, वो खुद एक दूसरे के साथ में जो कम्युनिकेशन होता है उनका वो एनर्जेटिक कम्युनिकेशन होता है। तो आप भी ने भी ये देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं जिनसे आप बात करते हैं और उनसे आप एक बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग महसूस करते हैं, उनकी एक ऑरा होती है। और आपको एक, जैसे कुछ डॉक्टर्स हैं जिनके पास में आप गए और उनकी बात करने के तरीके से ही आपको इतना फेथ महसूस होने लगता है, आपको इतनी पॉजिटिविटी आने लगती है। और इसी तरीके से कुछ लोग होते हैं जो भले कितने ही अच्छे दिखते हों बाहर से, लेकिन अगर आप उनको मिलेंगे तो आपके अंदर एक बहुत ही नेगेटिविटी महसूस होने लगेगी ऐसा। और जैसे भी आप उनसे मिलेंगे आपको मन के अंदर फीलिंग होगी कि एक ये नेगेटिव पर्सन है, इससे मुझे दूर रहना चाहिए, मुझे इसके साथ में कुछ अनकंफर्टेबल लग रहा है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो ये हमारे थॉट्स हैं, जो हमारे वर्ड्स हैं, हमारी फीलिंग्स हैं और जो हमारे एक्शंस हैं, ये सब एक फ्रीक्वेंसी होती है इन सब की, और ये एक एनर्जी क्रिएट करते हैं। अगर हमारे थॉट्स नेगेटिव होंगे तो हम नेगेटिव इमोशंस फील करेंगे और उसी के कारण हमारे जो वर्ड्स होंगे उसमें कुछ नेगेटिविटी आएगी और वो ही एक नेगेटिव एक्शन क्रिएट करेंगे और इसकी वजह से एक नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होगी हमारे कम्युनिकेशन के अंदर। तो आप देखिए, मान लीजिए जैसे कुछ दोस्त हैं, तो अगर कोई दोस्त, जो गहरे दोस्त होते हैं, जिनकी बहुत पक्की यारी होती है, दोस्ती होती है, तो उन दोनों के बीच में एक दूसरे के लिए बहुत पॉजिटिव थॉट्स होते हैं। वो एक दूसरे के लिए बहुत अच्छा सोचते हैं, उनको एक साथ में रहने में बहुत खुशी महसूस होती है। और जब भी वो बातचीत करेंगे, भली वो कैसी भी वर्ड्स बोले, लेकिन उनको पता है कि ये और मेरी और इसकी अच्छी दोस्ती है, अच्छी पक्की यारी है, और एक वो पॉजिटिविटी का माहौल बनता है। तो वो पॉजिटिव इमोशंस फील करते हैं, पॉजिटिव एनर्जी फील करते हैं, और जो आसपास के लोग हैं उनको भी उसके अंदर, उस रिलेशनशिप में बहुत पॉजिटिविटी फील होती है। उनको लगता है कि हाँ, इन दोनों के बीच में बहुत पक्की यारी है, ये बहुत दोनों पक्के दोस्त हैं, इन दोनों का एक बहुत अच्छा अटैचमेंट है, बॉन्डिंग है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो एनर्जी होती है वो हम एक दूसरे की फील कर पाते हैं, महसूस कर पाते हैं। मेरे जो पॉजिटिव थॉट्स हैं वो आपको भी फील होंगे, क्योंकि हम एक रेडियो की तरह, एक रिसीवर और ट्रांसमीटर की तरह ऐड करते हैं। जो मेरे थॉट्स हैं वो मैं ट्रांसमिट कर रही हूँ, उसकी एनर्जी आपको ट्रांसमिट कर रही हूँ, और आप एक रेडियो की तरह उसको रिसीव कर रहे हैं। और जो आप फील कर रहे हैं, वो जो आप ट्रांसमिट कर रहे हैं, जो थॉट्स वॉट्स, वो मैं उसको रिसीव कर रही हूँ एक रेडियो की तरह। तो अगर मान लीजिए आपने किसी के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, किसी ने उससे कुछ कह दिया, वो उसका बुरा मान जाता है, अब वो उसके बारे में नेगेटिव सोचने लगता है कि अरे यार, इसने मेरी बात नहीं मानी, इसने मुझसे ढंग से बात नहीं करी, वो मुझे मानता ही नहीं है, वो मेरी रिस्पेक्ट ही नहीं करता है। तो एक ये नेगेटिव थॉट्स बनने, विचार बनने हमारे अंदर शुरू हो गए। अब जब ये नेगेटिव विचार बनने लग गए तो हमारे अंदर एक नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव फीलिंग्स आने लग गई कि अरे मैं बहुत हर्ट हूँ, मुझे एक अबैंडनमेंट की फीलिंग आ रही है, मुझे एक हर्ट महसूस हो रही है। उस वजह से जब मैं ये नेगेटिव इमोशंस कैरी करने लगती हूँ तो मैं ये नेगेटिविटी उनको, जिनके बारे में मैं ये सोच रही हूँ, उनकी तरफ भेजने लगती हूँ, ये नेगेटिव थॉट्स और ये नेगेटिव एनर्जी। अब जो दूसरा बंदा है उनको भी ये जब नेगेटिविटी महसूस होने लगती है तो उनको लगता है कि अरे यार, ये आजकल इससे ढंग से बात नहीं करती है, ऐसा क्या बोल दिया मैंने जो ये मेरे से इस तरह से बिहेव कर रही है।
तो ये धीरे धीरे आप देखेंगे कि नेगेटिविटी बढ़ती जाएगी और फिर जो आसपास के लोग हैं उनको भी इस रिलेशनशिप में नेगेटिविटी महसूस होगी और उनको लगेगा कि हाँ, इन दोनों की आपस में बनती ही नहीं है, इन दोनों के आजकल कुछ झगड़ा चल रहा है, इन दोनों के बीच कुछ अनबन चल रही है। और जितना आप इसके बारे में सोचेंगे, जितना आप इस चीज़ को लेकर डिस्कस करेंगे एक दूसरे से कि उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने मेरे साथ वैसा कर दिया, मुझे इतना बुरा लगा, मुझे इतना गंदा महसूस हो रहा है, इस तरीके से तो हम उसके अंदर और नेगेटिविटी भरते जाएंगे और आपको महसूस होने लगेगा कि ये जो रिलेशनशिप है इसमें बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, बहुत डेंसनेस है। तो अगर पॉजिटिव एनर्जी होती है तो पॉजिटिव एनर्जी बहुत ही लाइट फील करती है, एक वाइट प्योर एनर्जी की तरह, एक लाइटनेस, एक अच्छी फीलिंग देती है। और वैसे ही नेगेटिव एनर्जी होती है तो वो बहुत ही डार्क महसूस करते हैं और उसको हमें बहुत हैवीनेस महसूस होने लगती है। तो जब हम इन रिलेशनशिप्स को हील करने की कोशिश करते हैं, इन दोनों के बीच में बातचीत कराने की भी कोशिश करेंगे, अगर हम उसको एनर्जी लेवल पे उसको ठीक नहीं करेंगे, अगर हम इस जो नेगेटिव एनर्जी जो इस रिलेशनशिप में चल रही है, अगर हम इसको चेंज नहीं करेंगे तो हम भली बाहर से कितने भी उनके बीच में आपस में कोशिश कर लें कि इनके आपस में बनने लग जाए, इनकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो क्लियर हो जाए, लेकिन वो ऐसा होगा नहीं, क्योंकि बेसिकली हम उसकी जो एनर्जी, जो उनके अंदर से जो थॉट्स जा रहे हैं, उनके अंदर जो फीलिंग्स हैं और जो उनके वर्ड्स और एक्शंस हैं, उनकी जो नेगेटिव एनर्जी है उसको क्लियर नहीं कर रहे हैं जब मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के लिए। अगर आप कोशिश कितना भी कर लें कि एक दूसरे को, उन दोनों को आपस में बिठा लें और फिर इनको समझा दें, उनको समझा दें कि भाई तुम सॉरी बोल लो, तुम एक दूसरे से बात करने लग जाओ, लेकिन वो कहीं ना कहीं जब तक वो उसको लेके हर्ट महसूस करते रहेंगे, वो उस रिलेशनशिप को कभी हील नहीं कर पाएंगे, उस रिलेशनशिप में कभी वापस उस पॉजिटिविटी को नहीं लेकर आ पाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी रिलेशनशिप्स में जो ये नेगेटिव एनर्जी क्रिएट हुई है हमारे थॉट्स, फीलिंग्स, वर्ड्स, एक्शंस की वजह से, उसको हम क्लियर करें बिफोर वी ट्राई टू डू एनी अदर थिंग। अगर हम बाहर से एक्सटर्नली हम कुछ भी कर ले, जब तक कि हम इंटरनली उस नेगेटिविटी को हील नहीं करेंगे, उसको हम पॉजिटिव नहीं करेंगे, उसको हम हायर फ्रीक्वेंसी पे नहीं लेके जाएंगे, तब तक हम उस रिलेशनशिप को हील नहीं कर पाएंगे। तो आप लोग मेरे अगले वीडियो तक का इंतज़ार करिएगा। मैं अगले वीडियो में बताऊंगी कि कैसे हम इस एनर्जी को हम नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर लेके जा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारे ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिएगा कि आप किस टॉपिक्स पे और सुनना चाहेंगे मेरे से। धन्यवाद।